हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में विश्राम लिया था कि माता पार्वती कहती हैं कि आप हमारे माता पिता के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखें और उनकी स्वीकृति के पश्चात ही ये विवाह संभव होगा। बहुत बड़ा कार्य बोल दिया माता पार्वती ने भगवान शिव को। शिव कहते हैं, पार्वती मैं प्रेम को समझता हूं, प्रेम की गरिमा को समझता हूं, प्रेम के महत्व का भी बोध है मुझे, किंतु तुम जिन दायित्वों का उल्लेख कर रही हो मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता, और जब मैं कुछ नहीं जानता तो मैं वो कैसे निभाऊंगा। मैं सच कहता हूं पार्वती, मैं हर बात समझता हूं लेकिन सांसारिक दायित्व में नहीं समझता। माता पार्वती कहती हैं कि वैराग्य से सांसारिक यात्रा प्रारंभ करने हेतु इन औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्य होती है महादेव, क्योंकि पहले आप वैरागी थे और आज आप सांसारिक यात्रा करने जा रहे हैं, आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं, तो ये सब तो सांसारिक कार्य हैं। और सांसारिक कार्य का इस यात्रा की ओर जब आप अग्रसर हो रहे हैं तो ये औपचारिकताएं तो अनिवार्य हैं, ये तो पूर्ण करनी पड़ेंगी। इसे पार कर कर ही आप हम तक पहुंच सकते हैं, उससे पहले नहीं। शिव कहते हैं किंतु मैंने तो तुम्हें स्वीकार कर लिया है, मैं तुम्हें स्वीकार कर चुका हूं पार्वती। तो पार्वती माता कहती है तो क्या हुआ, आपने हमें स्वीकार किया, ये बात हम समझते हैं, परंतु हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे माता पिता ने किसी भी पुत्री का विवाह नहीं किया है। वो कर ही नहीं पाए क्योंकि हर पुत्री जो थी वो जन कल्याण के लिए चली गई। एक भी पुत्री को विदा करने का सुख उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। और महादेव इसीलिए हमारी इच्छा है कि उनका ये स्वप्न हम पूर्ण करें, और ये तभी संभव हो सकता है कि जब ये विवाह उनकी स्वीकृति और उनके आशीर्वाद से संपन्न हो। अन्यथा सांसारिक बातों की दायित्वों की जिन पूर्ति करने की बात मैं आपसे कर रही हूँ उन्हें आप नहीं करेंगे, मेरे माता पिता की स्वीकृति नहीं लेंगे, तो मैं उनकी इच्छा पूर्ण कैसे कर सकूंगी। भगवान शिव मुस्कुराने लगते हैं, कहते हैं अर्थात तुम्हारी कठोर तपस्या से भी कठिन कार्य करना है मुझे, अब तुम्हारी कठोर तपस्या से भी कठिन है ये कार्य। पार्वती माता कहती हैं कि प्रेम भाव को समझने वाले मेरे महादेव आज कठिन और सुगम की चिंता कब से करने लग गए, कब से। महादेव कुछ नहीं कहते, मुस्कुराते हुए पार्वती माता के गहने उनको लौटाते हैं, जो पोटली में बांधे थे, आपको याद होगा, वो गहने उनको लौटाते हैं। पार्वती माता भी गहने पकड़कर उनको प्रणाम करती हैं और कहती हैं कि महादेव हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे, हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। और वो गुफा से बाहर निकल जाती हैं। जैसे ही बाहर आती हैं तो क्या देखती हैं, सारे प्रेत गण और नंदी सब के सब वहां पे इकट्ठे हुए पड़े हैं, इकट्ठे होकर बैठे हैं। और जैसे ही वो देखते हैं पार्वती माता को, नंदी तो एकदम चिल्ला पड़ते हैं, माता 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 अविलंब बताइए, समाचार बताइए माता, आप जल्दी से वो समाचार बताइए, हम सब सुनने के लिए व्याकुल हैं, बताइए ना माता, आप कैलाश कब आ रही हैं, आपका आगमन कब होगा, प्रभु से आपने क्या कहा, प्रभु ने आपसे क्या कहा, बताइए ना माता, बताइए ना माता, हम बहुत उत्सुक हो रहे हैं। पार्वती माता कहती हैं नंदी तुम चुप होगे तो मैं कुछ बोलूंगी ना। तो नंदी भी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, माता कहिए ना। पार्वती माता कहती हैं कि हमारी तपस्या सफल हुई है नंदी, परंतु अब महादेव की तपस्या आरंभ होती है, और अगर वो अपनी इस तपस्या में सफल रहे तो हम कैलाश अवश्य आएंगे। ये कहकर वो चली जाती हैं। वो तो चली जाती हैं, नंदी परेशान कि पहले मैं माता की तपस्या को लेकर चिंतित रहा, अब ये नया मुझे मिल गया सोच कि अब महादेव की तपस्या शुरू हो रही है। उसी समय भगवान शिव भी बाहर आ जाते हैं। भगवान शिव बाहर आते हैं तो नंदी पूछते हैं प्रभु माता कहाँ चली गई हैं।
कहाँ चली गई हैं माता? और अभी आपको कौन सी तपस्या की बात करके गई हैं वो? और अब आप कौन सी तपस्या करने जा रहे हैं? और वो कब पूर्ण होगी? प्रभु आप इसका उत्तर दीजिए, मुझे बहुत चिंता हो रही है। कौन सी तपस्या है? कितनी लंबी तपस्या है? कब आप पूर्ण कर लेंगे? अभी ये सब बातें होती हैं तो उसी समय ब्रह्मा जी और विष्णु जी, लक्ष्मी जी, माता सरस्वती, नारद जी सब के सब वहां उपस्थित हो जाते हैं गुफा के बाहर। विष्णु भगवान कहते हैं, महादेव आपने देवी पार्वती को स्वीकार करके सृष्टि पर बहुत बड़ा उपकार किया है महादेव, बहुत बड़ा उपकार। ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि ना जाने हमारे कितने कल्पों के प्रयास को आपने आदिशक्ति को पार्वती के रूप में अपना कर आज हमें धन्य कर दिया है, हमें धन्य कर दिया आपने। माता लक्ष्मी भी कहती है कि अब त्रिमूर्ति पूर्ण होगी, और जब त्रिमूर्ति पूर्ण होगी तो संसार की समस्याओं का समाधान निश्चित है। माता सरस्वती भी आगे आती हैं, कहती हैं कि सृजन का नया अध्याय आरंभ होने जा रहा है और इस अध्याय में अनंत ज्ञान निहित है, अनंत ज्ञान जो संसार से अज्ञानता का अंधकार दूर करेगा। और बात भी सत्य है, क्योंकि जो ज्ञान अब भगवान शिव माता पार्वती को जो दे चुके हैं और जो भी आगे भी देंगे, उन सब का लाभ तो हम मनुष्यों को भी प्राप्त होगा ना। इसीलिए माता सरस्वती ने कहा कि अब संसार से अज्ञानता का अंधकार दूर होगा। विष्णु भगवान कहते हैं कि अब चलिए, अब कैलाश की ओर प्रस्थान करते हैं। शिव कहते हैं, नहीं नारायण नहीं, कैलाश की ओर प्रस्थान करने से पूर्व मुझे अभी किसी और दायित्व की पूर्ति करनी है, और उस दायित्व की पूर्ति हेतु मुझे अभी जाना है। तो विष्णु भगवान बोलते हैं कि कौन से दायित्व की बात कर रहे हैं आप प्रभु? भगवान शिव कहते हैं, देवी रति के साथ जो मैंने अन्याय कर दिया है, अब मैं उनके साथ न्याय करना चाहता हूँ। उन्होंने घोर तपस्या करी है, मुझे प्रसन्न किया है। जब ये बात ब्रह्मा जी सुनते हैं तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, अंततः संसार को ताड़कासुर के अत्याचारों से मुक्ति मिलने का समय आ गया नारायण। नारद मुनि कुछ नहीं कहते, बस कहते हैं नारायण 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 नारायण। ये कहते हुए वो सब वहां से प्रस्थान करते हैं। वहां से प्रस्थान करते हैं, महादेव रति के पास पहुंच जाते हैं और वहां जाकर पुकारते हैं, देवी रति तुम्हारी तपस्या सफल हुई है। तो रति एकदम आंखें खोल लेती हैं, कहती है, महादेव आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गई। तो महादेव कहते हैं कि अब एक काम करो, जल्दी से अपना वरदान बताओ, तुम मुझसे चाहती क्या हो? रति कहती है, प्रभु मुझे सिर्फ मेरे स्वामी कामदेव चाहिए। यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो महादेव आप उन्हें पुण्य जीवित कर दीजिए, आप उन्हें पुण्य जीवित कर दीजिए, बस यही मुझे वरदान चाहिए, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। और हाथ जोड़कर वो वहाँ खड़ी हो जाती हैं। अचानक सामने कामदेव उपस्थित हो जाते हैं। कामदेव को सामने देख के रति की आंखों से आंसू बहते हैं, वो कुछ बोल नहीं पाती। कामदेव कहते हैं कि मैं सदैव आपका कृतज्ञ रहूंगा प्रभु, सदैव। महादेव कहते हैं, मेरे कृतज्ञ मत रहो, कृतज्ञता मेरे लिए नहीं, अगर तुमने प्रकट करनी है कृतज्ञता तो रति के प्रति प्रकट करो, क्योंकि रति की तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने सृष्टि के नियम के विपरीत जाकर तुम्हें जीवन दान दिया है। तो अगर तुमने कृतज्ञता प्रकट करनी है तो अपनी धर्म पत्नी के प्रति करो, रति के प्रति करो। कामदेव कहते हैं, प्रभु किंतु मेरी आपसे एक विनती है, एक छोटी सी विनती है प्रभु, कि हमने जो त्रुटियां करी हैं, चाहे वो मैंने करी हैं या रति ने करी हैं, आप हमारी त्रुटियों के लिए हमें क्षमा कर दें, बस मैं इतना चाहता हूँ। और महादेव की बात सुनकर मुस्कुराते हुए उन्हें आशीर्वाद देते हैं और वहाँ से प्रस्थान करते हैं। उधर दूसरी ओर ताड़कासुर स्वर्ग में राजा बन के बैठा हुआ है स्वर्ग का। तो उसी समय वृत्रासुर आता है। वृत्रासुर आकर बोलता है कि असुर राज, देवताओं को संभालना अब अत्यंत मुश्किल हो गया है, क्योंकि उन्होंने ऋषि दधीची के आश्रम में आश्रय ले लिया है। और आप जानते हैं कि ऋषि दधीची को ये वरदान प्राप्त है कि कोई भी असुर उनके आश्रम में प्रवेश नहीं कर सकता। तो अब आप बताइए कि हम क्या करें? जो देवता तो यहाँ हैं, जो छोटे मोटे गंधर्व आदि यहाँ रह गए हैं, उनको तो हम काबू कर सकते हैं, लेकिन जो मुख्य देवता हैं वो सभी इंद्र समेत
दधीची ऋषि के आश्रम में है और ऋषि के आश्रम में हम प्रवेश नहीं कर सकते। ताड़कासुर बहुत ही घटिया किस्म का असुर है। कहते हैं कोई बात नहीं, जहां असुर नहीं पहुंच सकते वहां सोच तो पहुंच सकती है ना, हमारी सोच तो पहुंच सकती है, जाओ। अब तुम एक काम करो, देवताओं की ऊर्जा का स्रोत खत्म करो। क्या है ऊर्जा का स्रोत? देवताओं को ऊर्जा मिलती किससे है? सिर्फ हवन की हविष से। और अगर उन्हें हविष ही नहीं होगी, अगर उन्हें हविष ही प्राप्त नहीं होगी, उनकी हविष पर अगर रोक लगा दी जाएगी तो फिर वो कमजोर हो जाएंगे। तो अब सबसे आसान कार्य ये है कि तुम धरती लोक पर जाओ और धरती लोक पर जाकर आप देवताओं को मिलने वाली हविष पर रोक लगा दो, उनके मंत्र जाप पर रोक लगा दो। जो भी मनुष्य अगर हवन करेगा तो वो जो जाप करेगा वो देवताओं के नाम का जाप नहीं होगा, वो ताड़कासुर के नाम का जाप होगा, मेरे तीनों पुत्रों के नाम का जाप होगा, असुरों के नाम का जाप होगा। ओम ताड़कासुराय नमः, इस तरीके से जाप होगा। अब देवताओं का जाप नहीं होगा। और जब देवताओं का जाप ही नहीं होगा, जब जाप ही नहीं होगा तो फिर क्या होगा? देवताओं को हविष नहीं मिलेगा। हविष नहीं मिलेगा तो देवता तो खुद मर जाएंगे, हमें तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये सुनकर वृत्रासुर जो है वो उनको लेता है, सैनिकों को, असुरों की सेना को, और धरती की ओर प्रस्थान करता है। उधर दूसरी ओर माता पार्वती महल वापस आती हैं। उन्होंने पूरे अपने गहने पहने हुए हैं, अपनी असली साड़ी पहनी हुई है। जैसे ही सब उनको देखते हैं प्रसन्न हो जाते हैं। उनका खिला हुआ चेहरा, प्रसन्न चेहरा, उनकी कांतिमय काया, उनको देखते ही सब प्रफुल्लित हो जाते हैं। माता पिताजी सब बहुत खुश होते हैं। तो वो एकदम दूर से बोलती हैं, माँ माँ, पिताजी हमारी तपस्या सफल हुई, महादेव हमसे प्रसन्न हुए, उन्होंने हमें स्वीकार कर लिया, माँ हमें स्वीकार कर लिया। हिम नरेश सर के ऊपर हाथ फेरते हैं, कहते हैं कि हमें तो तुम्हारी तपस्या की सफलता पर संदेह था ही नहीं पार्वती। हम तो जानते थे, हम जानते थे कि तुम्हारी तपस्या अवश्य सफल होगी, तुम अवश्य महादेव को प्राप्त करोगी। पार्वती कहती है, माँ हमारे वचनानुसार, हमने आपको वचन दिया है ना, तो उसके वचन के अनुसार अब हमारा विवाह तभी होगा जब आप स्वीकृति और आशीर्वाद देंगी। तो इसीलिए हमने महादेव को कहा है कि वो पिताजी के समक्ष आएं और हमारे प्रस्ताव को पिताजी के समक्ष रखें। तो माँ जब आप उन्हें स्वीकार कर लेंगी, ठीक है, तभी हम ये विवाह करेंगे। जब हिम नरेश ये बात सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं, कहते हैं पार्वती महादेव तो भगवान है, वो तो स्वयं दाता हैं, उनसे ये अपेक्षा करना ठीक नहीं है कि वो हमारे समक्ष आएं और हमसे तुम्हें मांगें। ये तो मांगना हुआ पार्वती, और भगवान के लिए ये काम अशोभनीय होता है। नहीं नहीं नहीं, ये उचित नहीं है पार्वती, वो हमसे कुछ मांगे ये बिल्कुल उचित नहीं है। पार्वती बोलती है, नहीं पिताजी आप ऐसे क्यों सोच रहे हैं, ऐसे क्यों सोच रहे हैं? हमने महादेव से स्पष्ट रूप से कह दिया है कि ये विवाह तो संसार के नियम अनुसार होगा, हमारे कुल की प्रथा और माता पिता के सम्मान के अनुसार ही होगा। तो इसलिए मैं तो उनको बोल रही हूँ, उन्हें तो अब आपको आके मुझे मांगना ही पड़ेगा। मैनावती बड़ी प्रसन्न होती है। मैनावती कहती है, पुत्री मैं सच कहती हूँ कि आज मैं कह सकती हूँ कि मुझे तुम पर गर्व है पुत्री, तुम पर गर्व है। उधर दूसरी ओर वृत्रासुर सैनिकों को लेकर धरती पर जाता है। आतंक ही आतंक, सबको कहता है कि कोई भगवान की पूजा नहीं करेगा, कोई देवताओं की पूजा नहीं करेगा, कोई भी अब मंत्रों का जाप जो करेगा वो सिर्फ ताड़कासुर और उसके पुत्रों के नाम की करेगा। ताड़कासुर और पुत्र बस, और कोई देवता नहीं। तो सारे ऋषि डर के मारे कांपने लगते हैं। पर एक ऋषि होता है ना, वो हिम्मत करके आगे आता है, कहता है नहीं वृत्रासुर नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। मंत्र तो केवल देवताओं के नाम के होते हैं, संसार के सृजन में उनके योगदान के मंत्र होते हैं, क्योंकि इस देवताओं का योगदान हमारी धरती के लिए हमेशा से रहा है। असुरों ने तो केवल विनाश ही किया है, तो उनके नाम के मंत्र कैसे हो सकते हैं? जैसे ही वो ऋषि ये बात करता है, वृत्रासुर आगे आता है, उस ऋषि को उठाता है और बड़ा सा जो हवन कुंड जल रहा होता है ना, उसमें वो ऋषि को फेंक देता है। ऋषि उसमें जिंदा जल जाते हैं। ये देखकर बाकी ऋषि कांपने लग जाते हैं और डर के मारे वो वही करने लग जाते हैं कि ओम
ताड़कासुराय नमः, ओम विद्युन्माली नमः, और इस प्रकार से वो असुरों के मंत्र बोलने शुरू कर देते हैं। क्या करते, उनके पास तो एक ही तरीका बचता है ना, और कोई मार्ग ही नहीं था कि या तो वो असुरों के मंत्रों का जाप करें, अन्यथा अपने जान की बलि दे दें। तो वो लोग मंत्रों का जाप करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे हर मनुष्य, हर ऋषि यही जाप करना शुरू कर देता है, असुरों का जाप। अब उधर दूसरी ओर भगवान शिव कैलाश आते हैं। कैलाश फिर से जीवंत हो जाता है। जहाँ सूखे पत्ते पड़े थे, जहाँ सब कुछ मुरझा गया था, वो सब कुछ खिल उठता है। भगवान शिव सीधे अपने आसन पर जाकर विराजमान हो जाते हैं। नंदी और जितने भी गण प्रेत सब प्रसन्न हो जाते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव के नारों से गूंजने लगता है कैलाश। और उधर दूसरी ओर देवता वो कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। ऋषि दधीची कहते हैं कि ताड़कासुर के अवरोध उत्पन्न करने से देवता अशक्त होते जा रहे हैं, लेकिन अब इस बारे में मैं करूं तो क्या करूं। गुरु बृहस्पति होते हैं, वो कहते हैं कि देखिए, आप जैसे कुछ ऋषि ही हैं जो इन्हें अभी भी हविष प्रदान कर रहे हैं, और इसीलिए ये देवतागण अभी तक जीवित हैं। तो इंद्र कहते हैं, लेकिन इतना अल्पाहार मिलने से हम अधिक देर तक जीवित नहीं रह पाएंगे। ये तो बहुत अल्पाहार है, क्योंकि कुछ ही ऋषि बचे हैं जो इस आश्रम में हैं, और वही हमें हविष दे रहे हैं। आप इसका अभेद्य उपाय ढूंढे गुरुवर, अभेद्य उपाय ढूंढे, अन्यथा हम सब तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। बृहस्पति कहते हैं कि ताड़कासुर को रोकना तो असंभव है, असंभव। हमारे पास एक ही रास्ता बचता है कि अब हम नारायण के पास चलते हैं, नारायण ही कोई युक्ति बताएंगे। तो चलिए हम एक काम करते हैं, ब्रह्मदेव को साथ लेते हैं और हम सब क्षीर सागर चलते हैं और नारायण से मिलते हैं। अब ब्रह्मा जी और सारे देवतागण जो है विष्णु जी के पास पहुंचते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपको तो ज्ञात होगा नारायण, ताड़कासुर ने देवताओं के हविष पर प्रतिबंध लगा दिया है, और इस वजह से सारे देवता अशक्त होते जा रहे हैं। तो भगवान विष्णु मुस्कुराने लगते हैं, तो कहते हैं, तो इसमें अनुचित क्या है ब्रह्मदेव, अनुचित क्या है इसमें। सारे देवता एक दूसरे का चेहरा देखने लग जाते हैं कि भगवान विष्णु ये क्या बात कर रहे हैं, कि इसमें अनुचित क्या है। इंद्रदेव कहते हैं, प्रभु हम सभी देवता मृत्यु के समीप पहुंचते जा रहे हैं, और आप कहते हैं कि अनुचित क्या है। बृहस्पति कहते हैं कि ताड़कासुर की अति को रोकने के लिए कोई उपाय बताएं प्रभु। भगवान विष्णु अभी भी मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं। सब हैरान होते हैं कि भगवान विष्णु मुस्कुरा क्यों रहे हैं। तो विष्णु कहते हैं कि सुनो, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता रह ही कहाँ गई है गुरु बृहस्पति। असुर जो कुछ कर रहे हैं उसमें देवताओं का कल्याण निहित है। बृहस्पति हैरान हो जाते हैं, कहते हैं ये आप क्या कह रहे हैं नारायण, हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। विष्णु भगवान कहते हैं, देव गुरु आहार 3 प्रकार का होता है, ये तो आप भी जानते हैं, सात्विक, राजसी, तामसिक। और आहार से ही मनुष्यों की प्रवृत्ति को आकार मिलता है, ये बात भी आप जानते हैं। जब आप ये जानते हैं कि आहार से प्रवृत्ति को आकार मिलता है, तो एक बात सोचिए कि असुर जो तामसिक आहार करते थे, यदि वो अपना तामसिक आहार त्याग कर उसके स्थान पर ऋषियों द्वारा प्रदान किया गया सात्विक आहार सेवन कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि उनकी असुरी शक्तियां जो हैं वो खुद ब खुद उनका हनन हो जाएगा, और वो निश्चित भी है। तो आपको तो खुश होना चाहिए कि ताड़कासुर ने अपने हनन की कार्यवाही खुद ही निश्चित कर ली है। यहाँ पर भगवान विष्णु भी वही बात समझा रहे हैं जो हम समझते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। जो व्यक्ति तामसिक आहार करते हैं उनमें क्रोध ज्यादा होता है, अभिमान ज्यादा होता है। जो राजसी अधिक भोजन ज्यादा ग्रहण करते हैं उनमें व्यावसायिक प्रवृत्तियां ज्यादा होती हैं, वो दुनियादारी में ज्यादा उलझे रहते हैं, और वो सिर्फ ये चाहते हैं मैं पैसा कमाऊं, पैसा कमाऊं, पैसा कमाऊं। और इसी प्रकार से जो सात्विक आहार करते हैं उनकी प्रवृत्ति ये बन जाती है कि वो चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा अध्यात्म की ओर मुड़ें। तो इसीलिए जो लोग अध्यात्म की ओर जाते हैं वो
दिन प्रतिदिन अपना आहार सीमित करते जाते हैं और सात्विक पे सात्विक करते जाते हैं, ताकि हर प्रकार से वो भगवान से जुड़ सकें, हर प्रकार से। तो इस प्रकार से सात्विक, तामसिक और राजसी आहार जो हमारी प्रवृत्ति निर्धारित करता है, वही इस आहार असुरों की प्रवृत्ति भी निर्धारित करता है। वो आज तक तामसिक खाना खाते थे, सुक्रोध में रहते थे, हत्याएं करते थे, बिना वजह हत्याएं करते थे। लेकिन आज भगवान विष्णु कहते हैं कि वो राजसी तो छोड़िए, वो तो इस समय सात्विक आहार कर रहे हैं, हविष ग्रहण कर रहे हैं, यज्ञ की हविष, तो इसलिए वो बुरा कार्य तो अब कर ही नहीं सकते। सो आप निश्चिंत हो जाइए। तो अब आगे क्या होता है ये चर्चा अब हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।